हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंग्लिश लेंस चैनल। तो रोज़ की तरह आज फिर से मैंने ये एडिटोरियल लिया है द इंडियन एक्सप्रेस से। तो चलिए देखते हैं। इसका हेडिंग है लर्निंग बाय एक्सीडेंट। लर्निंग मतलब सीखना, बाय एक प्रीपोजिशन है जिसका मतलब से, एक्सीडेंट मतलब एक्सीडेंट से, दुर्घटना से। ठीक है। ट्रेन कोलिजन इन वेस्ट बंगाल, इट्स अ हाई टोल रेजेस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ओवर रेलवे सेफ्टी, अकाउंटेबिलिटी, पॉलिसी प्रायोरिटीज़। ट्रेन मतलब ट्रेन, कॉलिजन मतलब टकराव। कहाँ पे? वेस्ट बंगाल में हाल ही में जो ट्रेन मालगाड़ी से टकरा गई है उसी के बारे में है। ठीक है। इट्स मतलब इसका, हाई मतलब ऊंचा, टोल मतलब संख्या। ठीक है। रेजेज प्रेजेंट टेंस का वर्ब है, वर्ब का फिफ्थ फॉर्म है। ठीक है। रेज मतलब क्वेश्चन उठाना, क्वेश्चन मतलब उठाना। ठीक है। इंपॉर्टेंट मतलब महत्वपूर्ण, क्वेश्चन मतलब प्रश्न, ओवर मतलब के ऊपर, रेलवे सेफ्टी मतलब रेलवे से संबंधित सुरक्षा, अकाउंटेबिलिटी मतलब जिम्मेदारी, और पॉलिसी मतलब नीतिगत, और प्रायोरिटी मतलब प्राथमिकता। ठीक है। तो वेस्ट बंगाल में जो ट्रेन का टकराव हुआ है इसमें जो काफ़ी ज़्यादा संख्या में लोगों की मृत्यु हुई है, इसका जो हाई संख्या है वो क्या करता है, रेलवे की सुरक्षा, जिम्मेदारी और जो नीतिगत प्राथमिकताएँ हैं उनके ऊपर बहुत ही महत्वपूर्ण सवालों को उठाता है। ठीक है। तो ये था हेडिंग। चलिए हम लोग पैराग्राफ की ओर बढ़ते हैं। विद at least 9 people having lost their lives, the collision involving the Sialdah bound Kanchenjunga Express and a goods train in West Bengal's Darjeeling district has registered the highest toll in a railway accident since Balasore, Odisha last year. विद मतलब के साथ, एटलीस्ट मतलब कम से कम, 9 पीपल मतलब 9 लोग, हैविंग लॉस्ट मतलब खो दिए क्या, देयर लिव्स अपने जान को। ठीक है। द कोलिजन मतलब टकराव, इन्वॉल्विंग मतलब शामिल होना, सियालदह बाउंड, सियालदह बाउंड मतलब होता है बंधा हुआ, तो सियालदह से बंधा हुआ मतलब सियालदह जाने वाली। ठीक है। कंचनजंगा एक्सप्रेस और एक गुड्स ट्रेन, एक मालगाड़ी, इन मतलब में वेस्ट बंगाल दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट यानी पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले में, हैज रजिस्टर्ड, हैज प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म है तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, उसने रजिस्टर्ड किया है। क्या किया है? हाईएस्ट टोल मतलब काफ़ी ज़्यादा संख्या, मतलब ऐसे तो सबसे ज़्यादा संख्या है लेकिन सबसे ज़्यादा यहाँ पे नहीं होगा, इससे भी ज़्यादा लोगों की मृत्यु बहुत सारे उसमें हुई है दुर्घटनाओं में। तो यहाँ पे वैसे कह सकते हैं कि इस ट्रेन दुर्घटना का सबसे ज़्यादा संख्या मतलब इसने रजिस्टर किया है। ठीक है। इन ए रेलवे एक्सीडेंट, एक रेलवे एक्सीडेंट में, सिंस बालासोर, अच्छा ये बालासोर के बाद कह रहा है। ठीक है। तब तो सही है क्योंकि कह रहा है कि बालासोर के बाद, बालासोर में जो दुर्घटना पिछले साल हुई थी ना, उसके बाद जो भी मतलब दुर्घटनाएं हुई है उसके बाद वाले दुर्घटनाओं में अभी जो एक्सीडेंट हुआ है उसमें ये सबसे ज़्यादा संख्या है। ठीक है। उड़ीसा लास्ट ईयर, तो कह रहा है कि पिछले साल जो उड़ीसा के बालासोर में जो रेलवे दुर्घटना हुई थी वो, उसके बाद जो अभी ये वेस्ट बंगाल के दार्जिलिंग ज़िले में जो ये दुर्घटना हुई है, कौन सी दुर्घटना, जो सियालदह जाने वाली कंचनजंगा एक्सप्रेस थी उसका टकराव हो गया किससे, एक मालगाड़ी से, लिखा हुआ है ना, गुड्स ट्रेन। ठीक है। तो इसमें मतलब सबसे ज़्यादा संख्या रजिस्टर किया गया है जिसमें 9 लोगों ने अपनी जान खो दी। ठीक है। इनिशियल रिपोर्ट्स पॉइंट टुवर्ड्स द पॉसिबिलिटी ऑफ ह्यूमन एरर बट द प्रिसाइज कॉज ऑफ द क्रैश will only be known after the investigation by the Commissioner of Railway Safety is complete. कह रहा है इनिशियल मतलब प्रारंभिक, रिपोर्ट मतलब रिपोर्ट, पॉइंट मतलब इशारा करता है, टुवर्ड्स मतलब की ओर, पॉसिबिलिटी मतलब संभावना, ह्यूमन एरर मतलब मानवीय जो गलती हुई है उसके। ठीक है। बट मतलब लेकिन, प्रिसाइज मतलब ठीक, जो बिल्कुल सही है, कॉज मतलब कारण, क्रैश मतलब इस टकराव का, इस दुर्घटना का, विल मतलब होगा, ओनली मतलब केवल, नन मतलब पता चलेगा, लोगों को पता चल पाएगा। ठीक है। आफ्टर मतलब के बाद, इन्वेस्टिगेशन मतलब जांच, किसके द्वारा, कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी मतलब रेलवे सेफ्टी के जो कमिश्नर हैं उनकी, और कंप्लीट मतलब पूरा होना। ठीक है। तो कह रहा है कि जो प्रारंभिक रिपोर्ट है वो तो इशारा करता है किसके संभावना की ओर, कि मानवीय जो गलती है उसकी संभावना की ओर, कि जरूर किसी ह्यूमन बीइंग का ही मतलब जो रेलवे के कर्मचारी हैं उन्हीं का ही गलती है, उसी के वजह से ये दुर्घटना हुई है। लेकिन ऐसा
हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो इस दुर्घटना का जो बिल्कुल सही कारण है वो क्या होगा, केवल पता चल पाएगा जब रेलवे जो सेफ्टी हैं उनके जो कमिश्नर हैं उनके द्वारा जो जांच की जा रही है वो पूरी हो जाएगी, उसके बाद ही पता चल पाएगा। ठीक है। फॉर नाउ मतलब अभी के लिए यानी तत्काल के लिए, करंट जो है सिचुएशन उसके लिए इट इज़ क्रिटिकल, यह महत्वपूर्ण है दैट कि द ट्रेजेडी मतलब त्रासदी प्रॉम्प्ट्स मतलब प्रेरित करता है किसको, रेलवे को, टू शाइन मतलब चमकाने के लिए, किसको, अनइंस्पायरिंग का मतलब होता है निर्दयी, निर्मम, लाइट मतलब प्रकाश, विद इन मतलब उसके अंदर जो है। तो कह रहा है कि अभी के लिए तो ये महत्वपूर्ण है कि जो ये जो त्रासदी हुई है ये क्या करता है कि रेलवे को प्रेरित करता है कि वो उसके अंदर जो मतलब निर्दयता से भरी हुई जो प्रकाश है उसको ये चमकाने के लिए प्रेरित करे। ठीक है। मतलब कहने का मतलब ये है कि इस दुर्घटना से रेलवे और सबक ले और चीज़ों को सुधारे। ठीक है, ताकि ऐसी दुर्घटना फिर से बार बार न हो। तो ये फर्स्ट पैराग्राफ था। चलिए सेकेंड पैराग्राफ की ओर हम लोग बढ़ते हैं। इट मस्ट इन्वेस्टिगेट why accidents happen and precious lives are lost in a system that has over the years shown improvement across safety parameters. इट मतलब इसे, मस्ट मतलब निश्चित रूप से चाहिए, इन्वेस्टिगेट जांच करना। ठीक है। व्हाई मतलब क्यों, एक्सीडेंट्स हैपन मतलब होता है। ठीक है। प्रीसियस मतलब कीमती, लिव्स मतलब जाने और चली जाती हैं, इन ए सिस्टम एक ऐसी व्यवस्था, एक प्रणाली में, दैट हैज जिसने क्या किया है, ओवर द ईयर्स मतलब बीते हुए वर्षों के साथ ही, हैज प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म है। ठीक है। तो इसने क्या किया है कि दिखाया है क्या, इम्प्रूवमेंट मतलब सुधार, अक्रॉस मतलब सब सारी चीज़ों में, सेफ्टी मतलब जो सुरक्षा से संबंधित, पैरामीटर मतलब मानक हैं उनमें। तो कह रहा है कि इसको निश्चित रूप से ये जांच करना चाहिए कि जो ये एक्सीडेंट है वो क्यों हो रहा है, क्यों होता है, और इतनी जो कीमती जानें हैं वो क्यों चली जाती है एक ऐसी व्यवस्था में जिसने कि जो बीते वर्ष हैं उसमें जो सुरक्षा से संबंधित जो भी मानक है उसमें काफ़ी ज़्यादा सुधार को दिखाया है, सुधार किया है। ठीक है। कवच एंड इंडिजीनियसली Kavach, an indigenously developed automatic train protection system has been deployed on 1,465 route kilometer and 139 locomotives on South Central Railways as on February 2024. कह रहा है कि कवच जो कि एक इंडिजेनसली का मतलब होता है स्वदेशी रूप से, स्वदेश अपने देश में ही जो कोई काम होता है उसको इंडिजेनसली बोलते हैं। ठीक है। तो डेवलप्ड मतलब विकसित, ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम है और हैज़ बीन डिप्लॉयड, इसको क्या किया गया है, डिप्लॉय किया गया। डिप्लॉय मतलब फैलाना, तैनात करना। ठीक है। ऑन 1465 रूट किलोमीटर पे और 139 लोकोमोटिव्स पे साउथ सेंट्रल मतलब दक्षिण मध्य रेलवे पर एज ऑन फरवरी 2024 मतलब फरवरी 2024 तक। तो कह रहा है कि कवच जो कि स्वदेश में विकसित ही एक ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम है, इसको क्या किया गया है, 1465 रूट किलोमीटर पे तैनात किया गया है और 139 लोकोमोटिव्स पे भी तैनात किया गया है फरवरी 2024 तक। कहाँ, साउथ सेंट्रल रेलवे में। ठीक है। कवच टेंडर्स हैव ऑल्सो बीन अवार्डेड फॉर सेवरल थाउजेंड रूट किलोमीटर्स। कवच का टेंडर भी हैव ऑल्सो बीन अवार्डेड, ये क्या है, पैसिव वॉइस में है। ठीक है। क्यों, क्योंकि हैव बीन प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म है। तो कवच टेंडर को क्या किया गया है, सेवरल मतलब अनेकों, थाउजेंड मतलब हजार रूट किलोमीटर के लिए क्या किया गया है, दिया गया है। क्या दिया गया है, कवच का टेंडर। अवार्डेड है ना, अवार्ड मतलब पुरस्कार देना। ठीक है। तो दिया गया है। रिपोर्टेडली मतलब कथित तौर पे द रेलवे मिनिस्ट्री टुक स्टेप्स इन द आफ्टरमैथ ऑफ द बालासोर ट्रेन एक्सीडेंट्स टू रिमूव ऑब्स्टेकल्स इन कैरिंग आउट वर्क इन सेफ्टी एरियाज लाइक सिग्नलिंग एंड इंटरलॉकिंग। तो वो कह रहा है कि कथित तौर पे रेलवे मिनिस्ट्री जो है वो वर्ब का सेकेंड फॉर्म टुक मतलब उसने लिया, रेलवे मिनिस्ट्री ने लिया क्या, स्टेप्स मतलब कदम, यानी कदम उठाए। इन मतलब में, आफ्टर मैथ मतलब परिणाम, बालासोर ट्रेन एक्सीडेंट, बालासोर में जो ट्रेन एक्सीडेंट हुआ उसके परिणाम स्वरूप, रिमूव मतलब हटाने के लिए, ऑब्स्टेकल्स मतलब बाधाएं, इन कैरी आउट करना मतलब कामों को करने के लिए, कैरी आउट मतलब किसी काम को करना। ठीक है। कामों को करने में, इन मतलब में, सेफ्टी मतलब सुरक्षा
एरियाज मतलब क्षेत्र, लाइक जैसे सिग्नलिंग हो गया, इंटरलॉकिंग हो गया। तो कह रहा है कि कथित तौर पर रेलवे मिनिस्ट्री ने जो है वो बालासोर ट्रेन एक्सीडेंट जब से हुआ है तो उसके परिणाम के बाद क्या है कि काफ़ी सारे कदम उठाए हैं ताकि जो काम करने में जो सुरक्षा से संबंधित काम करने में जो भी बाधाएं हैं उनको रिमूव किया जाए, हटाया जाए। तो कौन कौन सा सुरक्षा से संबंधित एरिया है, तो जैसे सिग्नलिंग और इंटरलॉकिंग हो गया, ठीक है। बट इट मस्ट बी आस्क्ड वेदर मोर स्टेप्स नीड टू बी टेकन एंड मोर अर्जेंसी शोन फॉर ए फास्टर कवच रोल आउट। कह रहा है लेकिन, बट मतलब लेकिन इट मस्ट बी आस्क्ड मतलब ये निश्चित रूप से पूछा जाना चाहिए, वेदर कि मोर स्टेप्स नीड टू बी टेकन कि क्या ज़्यादा कदम उठाए जाने की ज़रूरत है, मोर स्टेप्स नीड टू बी टेकन क्या ज़्यादा कदम उठाए जाने की ज़रूरत है, या फिर मोर अर्जेंसी सोन मतलब ज़्यादा तत्परता दिखाए जाने की ज़रूरत है फॉर ए फास्टर कवच रोल आउट मतलब तेज़ी से कवच को रोल आउट करने के लिए, मतलब इस काम को पूरा कवच के काम को पूरा करने के लिए। रोल आउट मतलब क्या होता है, एक तो काम शुरू करना या किसी काम को करना, ठीक है। इट मतलब सब्जेक्ट है, आप लोग जानते हैं इट का मतलब वैसे यह होता है और ये इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट के रूप में भी काम करता है जहाँ पे इसका कोई मतलब नहीं होता है, इट और देयर, ठीक है। मस्ट मतलब चाहिए, मॉडल एक्सिलरी वर्ब है और मस्ट के बाद वी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म है, ठीक है। तो ये पैसिव वॉइस में हो जाएगा, ठीक है। वेदर एक क्या है, कंजंक्शन है, ठीक है, जिसका मतलब होता है की भी होता है या फिर वेदर और का यूज भी होता है, या यह या वह ऐसे करके भी इसका यूज होता है, ठीक है। मोर स्टेप्स मतलब ज़्यादा कदम, नीड भी वैसे तो ये मेन वर्ब के रूप में भी यूज होता है लेकिन मॉडल एक्सिलरी वर्ब में भी नीड आता है, नीड का मतलब होता है ज़रूरत होना, और नीड टू बी टेकन तो नीड के बाद क्या है, टू इन्फिनेटिव है, फिर बी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म है, मोर मतलब ज़्यादा, अर्जेंसी मतलब तत्परता, और फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म है, शोन का मतलब दिखाया जाना, ठीक है, और फास्टर मतलब तेज़ी से। तो व्हाइल फंक्शन फंडिंग नाउ appears to be less of constant in 2023-24 the capital outlay of Indian Railways was pegged at 2.4 lakh crore, 9 times the outlay in 2013-14. It must be asked if that there has been a disproportionate political and policy focus on the more eye-catching aspects of modernization such as Vande Bharat, and whether it is taking a toll on other critical aspects of the system. कह रहा है कि कहाँ थे हम लोग, हाँ कहाँ चले गए, हाँ ये है फाइल मतलब जबकि, फंडिंग जो है, नाउ मतलब अब, एपियर्स है वर्ब का फिफ्थ फॉर्म, एपियर मतलब प्रतीत होता है, टू बी लेस मतलब कम, कांस्टेंट मतलब बाधा 23-24 में, द कैपिटल आउटले मतलब पूंजीगत व्यय, आउटले मतलब खर्चा व्यय, इंडियन रेलवेज का वॉज पेग्ड क्या किया गया था, आंका गया था, ठीक है, पेग मतलब अनुमान लगाना, वॉज प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म है, एट 2.4 लाख करोड़, 2.4 लाख करोड़ पे, जो कि 9 टाइम्स है, 9 टाइम्स द आउटले इन 2013-14 मतलब 13-14 में जो खर्चा था उसका 9 गुना है। इट मस्ट बी आस्क्ड ये निश्चित रूप से पूछा जाना चाहिए, इफ़ देयर हैज़ बीन ए डिस्प्रोपोर्शनेट पॉलिटिकल एंड पॉलिसी फोकस ऑन द मोर आई कैचिंग एस्पेक्ट्स ऑफ मॉडर्नाइजेशन मतलब कि देयर हैज़ बीन ए डिस्प्रोपोर्शनेट कि क्या ये एक असंगत बेमेल, पॉलिटिकल मतलब राजनीतिक, डिस्प्रोपोर्शनेट मतलब होता है असंगत बेमेल, ठीक है, राजनीतिक, और पॉलिसी मतलब नीतिगत, फोकस मतलब केंद्र ध्यान, ऑन मतलब पर, मोर मतलब ज़्यादा, आई कैचिंग मतलब आकर्षक, एस्पेक्ट्स मतलब पहलू, मॉडर्नाइजेशन मतलब मॉडर्नाइजेशन जो भी होता है आधुनिकीकरण जैसे वंदे भारत, फिर है एंड और वेदर मतलब या कि इट इज़ टेकिंग ए टोल कि क्या यह टेक मतलब लेना, ठीक है, ले रहा है, टोल ऑन अदर क्रिटिकल एस्पेक्ट्स मतलब टोल मतलब ध्यान केंद्रित करना, ठीक है। टोल का 2-3 मीनिंग होता है, एक तो टोल का मतलब होता है जो आप लोग देखते होंगे कि टोल प्लाजा आजकल है ना कि रोड टैक्स जो लिया जाता है उसका मतलब भी टोल होता है, उसको भी टोल बोलते हैं, टोल का मतलब संख्या भी होता है और टोल का मतलब ध्यान केंद्रित करना भी होता है, ठीक है। ऑन अदर मतलब दूसरे, क्रिटिकल मतलब महत्वपूर्ण, एस्पेक्ट्स मतलब पहलुओं ऑफ द सिस्टम के। तो कह रहा है कि जबकि अब
अब जो फंडिंग है वो अब 2023-24 में वो तो अब बाधा बिल्कुल भी नहीं लगती है, वो तो बहुत कम है। क्यों? क्योंकि 2013-14 में जो खर्चा था रेलवे का, मतलब जो बजट तय किया गया था उसका 9 गुना अब कर दिया गया है, जो कि 2.4 लाख करोड़ है, जो कि इंडियन रेलवे का जो पूंजीगत व्यय है 2023-24 में उसको आंका गया है 2.4 लाख करोड़। ये क्या है? 2013-14 में जो व्यय था उसका 9 गुना है। तो ये निश्चित रूप से क्वेश्चन पूछा जाना चाहिए सरकार से, रेलवे मिनिस्ट्री से, कि क्या यहाँ पे जो ये खर्च है वो सरकारें क्या कर रही हैं कि जो प्रणाली में जो बहुत ही दूसरे महत्वपूर्ण पहलू हैं उस पर ध्यान दे रही है, या फिर आजकल जो ये वंदे भारत जैसा जो मॉडर्नाइजेशन किया जा रहा है रेलवे का, उस पर मतलब जो कि काफ़ी ज़्यादा आकर्षक है लोगों के लिए, उस पर मतलब खर्चे ज़्यादा किए जा रहे हैं, जो कि क्या है कि असंगत, बेमेल राजनीतिक और केंद्रीय मतलब नीतिगत क्या है फैसला है। ठीक है, यानी कहने का मतलब ये है कि जो ज़्यादा ज़रूरी है उस पर न खर्च करके आप किस पे खर्च कर रहे हैं, जो मतलब जिसका वैल्यू लेस है, जैसे वंदे भारत जैसे ट्रेनों को आप ला रहे हैं तो इसकी अभी ज़रूरत नहीं है। पहले तो आपको जो ज़रूरी इम्प्रूवमेंट है वो करना चाहिए, उसके बाद इन चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए। ठीक है, इसका मतलब ये है। तो देयर आर अदर क्वेश्चंस टू, इसके अलावा दूसरे क्वेश्चन भी हैं। टू मतलब भी होता है। ठीक है, आर द कम्युनिकेशन एंड फीडबैक मैकेनिज्म दैट आर सेंट्रल टू ऑपरेशनल सेफ्टी फंक्शनल एंड रोबस्ट। आर मतलब क्या? कम्युनिकेशन मतलब संचार, फीडबैक मतलब फीडबैक देना। ठीक है, फीडबैक आप लोग जानते हैं, जो हम लोग कोई काम होता है उसके बाद जो हम लोग उसके लिए उसे प्रेज देते हैं या फिर जो भी पॉजिटिव या निगेटिव चीज़ें बोलते हैं उसको फीडबैक बोलते हैं। मैकेनिज्म मतलब तंत्र, दैट आर सेंट्रल जो क्या है केंद्रीय है, ऑपरेशनल मतलब संचालन से संबंधित, सेफ्टी मतलब सुरक्षा, फंक्शनल मतलब कार्यात्मक, एंड रोबस्ट मतलब मजबूत। तो क्या कह रहा है कि संचार और जो फीडबैक तंत्र है जो कि क्या है कि सुरक्षा को संचालित करने के लिए केंद्रीय है, वो क्या फंक्शनल है, कार्यात्मक और मजबूत है। विल रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर सच एक्सीडेंट्स बी फिक्स्ड इन ए सिस्टम दैट ऑल टू ऑफन फाइंड्स वेज टू डिल्यूट इट। विल मतलब क्या? फ्यूचर टेंस में है। यस नो क्वेश्चन के लिए विल मतलब एक्सिलरी वर्ब को सबसे पहले रखा जाता है। ठीक है, तो विल रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर सच एक्सीडेंट्स, क्या ऐसे एक्सीडेंट के लिए जिम्मेदारियों को बी फिक्स किया जाना चाहिए, तय किया जाना चाहिए, किया जाएगा, क्योंकि विल है तो किया जाएगा। किस में? सिस्टम में, इस तंत्र में, इस व्यवस्था में। दैट ऑल टू ऑफन, जो कि सारा का सारा क्या है, प्राय, ऑफन मतलब अक्सर, फाइंड्स मतलब ढूंढ लेता है, वेज मतलब रास्ते, डिल्यूट मतलब कमज़ोर करना, इसे कमज़ोर करने के लिए अक्सर ये क्या करता है, रास्ते ढूंढ लेता है। ठीक है, तो चलिए इतना ही रहने देता हूँ, वीडियो लंबी हो गई होगी, आज के लिए इतना ही।